जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। कौन कौन आए हैं? जय सिंह सर, जय हिंद सर। अच्छा चलिए तो जल्दी आज कॉपी आपका चेक कर दें। तो सबसे पहले नंबर है जय सिंह यादव जी की। सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर ये तो दिया है, ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, ए पर पावर एन, देन एन क्या है हमारा। तो अब यहाँ आपने ये तो ठीक किया है, यहाँ भी चलिए ठीक किया है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ के बाद का, ये लो पेन, कलर चेंज करो इसका। ये क्या है, इसके बाद यहाँ ये सब सिंबल कहाँ गया? ना यहाँ सिंबल है, ना यहाँ सिंबल है, ना यहाँ सिंबल है। बस एकदम बस लिखते चले गए, बस लिखते। ये छोटी छोटी बातों का भी मेंस कॉपी लिखते समय ध्यान देना है। या तो ये बराबर में, इसी के बराबर में सब लिखते चले जाते आप, लेकिन जब आप लेफ्ट वाला फिर लिखे हो, राइट वाला फिर लिखो, तो सिंबल आपको देना चाहिए ना भाई यहाँ। तो ये सारी चीजों को लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। बाकी चलिएगा, बाकी ठीक, बाकी भी गलतियां आपकी वहीं पे है। ये चीज है, साइड चेंज किया, तो ये सारी दिक्कत भी आपको यहाँ पर, ठीक है, सोल्यूशन गलत नहीं है हमारा, लेकिन ये सारी दिक्कत लिखते समय सिंबल का ध्यान देना है आपको, सिंबल का आपको ध्यान देना है। बाकी तो ठीक है, आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी सारी वही गलतियां, यहाँ चलो करते गए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ठीक है। लेकिन वो सिंबल, ये सारी छोटी सी गलतियां जो है, ये लोग कम समझ में आ रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। ये लोग लाल कहाँ है इसका, लाल, ठीक। तो ये ठीक है आपका, लेकिन वो जो सिंबल बीच बीच में आप छोड़े हुए हैं, जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हो, आप दोनों साइड लिख रहे हो, या तो बराबर बराबर लिखते चले गए नीचे करके, आप लेफ्ट वाला लिखो ही नहीं, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों लिख रहे हो तो सिंबल लगाएंगे ना भाई, वो सब मेंस लिखते समय ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ए लेट ए एंड बी आर A1 A2 इतना, ए बी माइनस 4 माइनस 1 3D such that A1 A2 अर्थमेटिक मीन AP D A माइनस 2D। क्या की हो भाई, B बाई A B4 3 माइनस H1। अरे बाप रे बाप रे बाप, इतना लंबा सवाल था प्रभु, ये इतना ये लंबा सवाल था कि जितना आपने गोचा गांची कर करके किया है, इतने लंबे सवाल, मतलब एकदम ठीक। चलिए, मेहनत मजदूरी किया है, लेकिन मेहनत मजदूरी किया है, लेकिन दिक्कतें हैं कुछ, थोड़ा सा सुधार करके। अब 8 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन को आप 12 नंबर का बना देंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना भाई, लिमिटेड टाइम मिलता है ना, तो लिमिटेड टाइम में बाकी कैसे करना है, खैर वो बता ही चुके थे कैसे करना है, इसको बता ही चुके हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, लेकिन स्थिति गंभीर है, लेकिन मतलब जो एक पन्ने में होना चाहिए वो 4 पन्ने में आपने किया है। वो क्या किया है जय सिंह यादव जी, वो 4 पन्ने में है आपका। चलिए नेक्स्ट, तीसरा, लेट ए बी P1 ठीक है, P बराबर इतना, फिर ये सिंबल बीच में गायब है आपका, फिर ये जो सिंबल होना चाहिए वो सब बस लिख दिया, जल्दी जल्दी बस कैलकुलेशन कर दो आप, ठीक। कैलकुलेशन आपका सही है, कैलकुलेशन में समस्या नहीं है आपका। क्यू एन सब जगह वो दिक्कतें हैं, पूरी कॉपी में ये लिखा डायरेक्ट, फिर ये लिखा साइड चेंज कर करके, कहाँ गया ये क्या हो रहा है। ये दिक्कतें हर जगह है, कहीं भी आपने सिंबल बस एकदम लिखते चले गए हैं। मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे लाल, ये ध्यान रखने की जरूरत है। एन, मतलब ये तो मामला थोड़ा सा ठीक है, स्टेप मार्किंग में मतलब मेहनत किया है, शुरुआत के हैं तो 2 नंबर, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर, अगर ये 12 वाले दोनों में पूछा जा सकता है भाई, लंबा क्वेश्चन है। अगर 12 नंबर वाले में हो तो ज्यादा 3 नंबर मिलेगा, मतलब 25% मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मेन काम ही आपने थोड़ा सा यहाँ गंभीरता के साथ यहाँ पे क्या करने का प्रयास किया है। ठीक, एक बार फिर से ऊपर लाना, नीचे है ना, n-1 सपोज नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इतना इतना, ठीक, पी क्यू एन स्क्वायर पी। कहाँ से ये क्या किया मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहा है, क्या यहाँ करना चाह रहे हो, ना आपने समझाने का प्रयास किया, ना सिंबल का आता पता है, यहाँ बस गोंचा गांची करके किसी तरह से ये आपने करने का प्रयास किया है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे स्थिति हमको गंभीर लग रही है। ये चीज, ये पार्ट आपका, ये पार्ट, चलिए, क्योंकि आगे इसमें इसके बारे में आपने कुछ इंडिकेशन दिया नहीं है, आगे आपने कुछ इंडिकेशन दिया नहीं है। इसके बाद कहां से ये क्या पी क्यू तो तक तो मामला ठीक निकाले हैं, ठीक, जो प्रूव करना वो भी ठीक लिखे, उसके बाद क्या किया है आपने, लिखने का प्रयास नहीं किया, समझाने का कोई प्रयास नहीं किया है। तो भाई समस्या है, समस्या यहाँ पे है। तो हमने बोला क्या, 2 या 3, 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेन काम छूटा हुआ है आपका। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, एपी डिस्टिंक्ट डिजिट A1 ABCD लास्ट टर्म ये a प्लस D1 a प्लस 2D1 D, हाँ ठीक, ABCD और इतना BCD 2D1 स्क्वायर, सो प्रूव AC BD के बराबर, ठीक है। पहला है प्रूव D1, ये किया ही नहीं है आपने, ये आपने किया ही नहीं है, ये किया है। फिर यहाँ बात करें DR स्क्वायर, अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या कर दिए हो बाबू, चलो ठीक है कर, लेकिन फिर यहाँ स्थिति गंभीर वाला है, B आपने फिर नहीं किया है, सेकंड थर्ड बस आ गया। क्या हो जा रहा बार बार ये, कहां से, यहां से, तो इसमें क्या दे दें आप ही भाई, तो एक एक पार्ट हुआ है, तो भाई एक एक पार्ट 4 5 6 पार्ट था हमारा इसमें, तो 2 नंबर, फिर 2 नंबर, क्योंकि AM वाले का भी 2 पार्ट था, GM वाले का भी 2 पार्ट था, HM वाले का भी 2 पार्ट था, तो एक एक 2 2 नंबर का हिसाब किताब है यहाँ। चलिए जोड़ते जाइएगा नंबर, यहाँ तो कोई विशेष मतलब है नहीं। S1 ये ठीक है, फिर S1 S2 S3 लिखते गए हैं, ठीक, कॉमन लेट RA with the sum of the n terms of the first term is, first term are 1 2 3, कॉमन डिफरेंस 1 2 3, सो S1 बराबर S2 S2 ठीक है, SQ एडिंग ऑल दिस वी गेट S1 S2 इतना, ठीक, सिंस इतना एंड वहां, जैसे यहाँ बराबर बराबर लिखते गए फिर हमें इम्प्लाइज को सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दोनों साइड लिख रहे हैं तो सिंबल लगाना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 8 पूरा मिल सकता है, इसमें 8 पूरा मिल सकता है। फिर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन 6, A1 A2 R3 कॉन्सिक्यूटिव फर्स्ट टर्म AR A3 A1, थोड़ा सा इसको साफ से लिख देते बाबू, ये थोड़ा सा गजपिट, चलो खैर वो होगा, कोई बात नहीं। तो A3 4 A1 A1 के स्क्वायर, ये क्या करने का प्रयास किया आपने, A3 4, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, 1 ग्रेटर देन 0, आधा पार्ट ही सॉल्व है, A1 यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो A1 दोनों पॉजिटिव वाला भी केस होना चाहिए, दोनों नेगेटिव वाला भी केस होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव, और एक ही पार्ट आपने लिखा है A1 ग्रेटर देन 0 और K स्क्वायर माइनस 4K ग्रेटर देन 0, ये वाला पार्ट भी होना चाहिए, लेकिन आधा आपने सॉल्व किया, आधा आपने सॉल्व नहीं किया है, तो बाकी सब ऊपर ठीक है, तो 5 नंबर इसमें नंबर कटेगा, मतलब फुल नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, आधा ही पार्ट सॉल्व हुआ है, एक ही केस आपने किया है। क्वेश्चन नंबर 7, 27 8 12, to let we have to check whether possible 3 2 square GP 3/2 common ratio of this EP 2/3 containing 27 नहीं किया है आपने,
इसकी कोई कथा कहानी नहीं है, हमें नहीं काटना चाहिए, सिंपल सा ये कर दिया हमने। 8वें नंबर में MNP टोटल टर्म्स ऑफ इन AP इज M प्लस N प्लस P। ये क्या किया 8वें में, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, SM बराबर SM प्लस N माइनस N SM, ठीक। 2SM बराबर, टेक साइड चेंज किया है, ठीक है। 2M प्लस 1 में, ठीक है, इतना डिजाइन नहीं करना, चलिए कर दिए हैं। 2M माइनस 1, फिर वही सिंबल वाली समस्याएं हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें में बराबर इतना, ये किधर लिख रहे हो भाई, बराबर, फिर ये सारी सिंबल दिक्कत है यहाँ पर, ये सारी चीजें नहीं लिखा है आपने सब, 2A इतना, ठीक। चलें आगे, आगे फिर हुआ ही नहीं है भाई, आगे फिर अटक गए हो, आगे फिर अटक गए हो, मेन मुद्दे तक आए नहीं, क्या करना चाहे तो 1 या 2, 1 या 2, उससे ज्यादा की गुंजाइश इसमें ना बन पाएगी, इससे आगे की गुंजाइश नहीं बन पाएगी। 10 1 स्क्वायर TR, ठीक है, 1/2, सो 1/2, 1 माइनस थ्रू 1/2, SN बराबर T1 1 माइनस, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई तो नॉमेरिकल है तो इसमें ज्यादा लिखना भी नहीं था, ये सही है। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 11, ये ठीक, AR R प्लस 1, AR ठीक है, R माइनस, ठीक, नहीं 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 नहीं, मेरे भाई 2 से निकाल दिए हो, प्रूफ करने दिया तो आंसर निकाल दिए, इसका मतलब थोड़ी फ्रॉम 2 और 3 किए हो, तीनों केस अलग अलग होना चाहिए ना, तीनों केस आपको आर का वैल्यू ही खाली नहीं निकालना कि आर का वैल्यू निकल गया या प्रूफ करने दिया तो गोचा गाची करके किसी तरह से दे दिया है। यहाँ सवाल क्या था, हमारा सवाल था क्या कि आर 3 टर्म जो है, 3 लगातार ए आर स्क्वायर जो था आपका, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो 2 भुजाओं का योगफल खाली a प्लस बी सी से ज्यादा हो जाए तो थोड़ी कोई जरूरी है, तीनों ना, a प्लस बी भी सी से ज्यादा, b प्लस सी भी a से ज्यादा, a प्लस सी भी b से ज्यादा, वो सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी ना, वो सारी चीजें दिखानी पड़ेगी ना। मन करेगा तो एक आध नंबर आगे आप तीनों इक्वेशन वगैरह लिखे हो, स्टार्टिंग सही है तो एक आध नंबर दिया जा सकता है, एक आध नंबर से ज्यादा इसमें फिर मिलने की गुंजाइश नहीं है। ये नहीं कि प्रूफ फर्जियो ला करके लिख करके अंतिम में हैंस प्रूफ, ठीक। बस लास्ट का आता है एक चुटकुला वाला हाल है ना कि पापा ने बेटे से पूछा कर दिया, हाँ पापा एकदम आखिरी लाइन तक एकदम कर दिया, कैसे गोया कुछ नहीं, हैंस प्रूफ जरूर किया है, तो ये नहीं करना मेरे भाई, लॉजिक भी आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, सो log y, फिर वो सिंबल वहां देते जाएंगे आप, नहीं तो फंसेंगे लफड़ा में, ठीक, लिखना है, आदत डालना है, आदत डालना है, लगातार जो लिखते चले जाते हैं आप, ठीक। log x बेस t स्क्वायर, y बराबर 10, 2 बराबर 5, x बराबर 10 पर पावर 5 माइनस 10/2, तो ये तो ठीक है, ये वाला आपने आंसर नहीं लिखा कि ये नहीं लेना। अगर आप ये दोनों आंसर लिख रहे हो कि y बराबर माइनस 10/7 भी और ये भी, अगर ये, क्योंकि ये आंसर तो होगा नहीं, y निगेटिव है और y जो है वो पदों की संख्या है, y जो है वो पदों की संख्या हमारा, तो स्थिति फिर गंभीर है ना, ये नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि y नंबर ऑफ टर्म्स था, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, हमारा सॉल्व तो करा ही चुके हैं पूरा आपको, बाकी ये ठीक है, तो ये इस वजह से हम आधा नंबर तो आपका गया, दोनों आंसर लिखा मतलब कहानी खत्म है इसकी, दोनों कॉन्सेप्ट ही पूरा चौपट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13, एस के पी ए 2 माइनस 1 पी के कुछ नहीं किए हो बाबू, अब देखो सहृदय आदमी रहेगा तो एक आध नंबर दे देगा, ऐसे मतलब मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कॉपी चेक करने वाला एक आध नंबर तो विवेक पे होता है अगर उनके, तो बाकी तो फॉर्मेट मिलता है आपको। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, TRN+1 TR TR TRN+
मेरे भाई यहां लिख रहे हो आप rth टर्म, यहां दे रहे हो n के फॉर्म में, ये कौन सा लॉजिक है? ठीक, आरवा पद n के फॉर्म में का, ठीक है, सारी भावनाएं आपकी सही है, आप चीजों को सही कर रहे हो, सही समझ रहे हो, लेकिन ये बताओ आरवा पद n के टर्म में कहां से आ गया? आरवा पद यहाँ n के टर्म में प्रभु कहां से आ गया? ठीक, तो यहाँ nth टर्म ये हो जाएगा ना। तो यही कहानी, स्टार्ट ही गलत है आपका। अब फिर उल्टा पुल्टा बाकी सब सही है, बाकी आपने फिर यहां से पकड़ लिए हैं ट्रैक, यहां से आपने ट्रैक फिर पकड़ लिया यहाँ पे भी। ये सारी चीजें थोड़ा सा बाबू ये गंभीर है। फिर वही 2 नंबर, 2 नंबर, क्योंकि लिखना आप कर कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं आप और लिख कुछ और रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, Sn13 स्क्वायर n क्यूब इतना लेट Sn1 प्लस Sn2, ये कैसे हो गया भाई? 3 इंटू 2 स्क्वायर, nth टर्म यहां भी और n यहां भी कैसे हो जाएगा? ये जो आपने लिखा क्यूब n क्यूब तक यहां भी और n स्क्वायर यहां भी, तो दो दो जगह n कैसे हो जाएगा? दो दो जगह सवाल हमारा क्या था? n एक बार ऑड है तब क्या टर्म होगा, n अगर इवन है तब टर्म कौन सा होगा हमारा? तो यहां जब 3 स्क्वायर कर रहे हो तो अगर n ऑड मानेंगे तो अलग कहानी बनेगी, n अगर इवन मानेंगे तो अलग कहानी बनेगी। तो ये तो कहानी फिर ये गलत है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, स्टार्टिंग से ही कहानी खत्म हो गई है आपकी, स्टार्टिंग से ही कहानी खत्म हो गई है, ये सब फिर बेकार है, सब कुछ कहानी शुरुआत में ही चीजें इधर उधर हो गई हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 16, A1 A2 AR, ठीक है, SN AR -1 P SN, फिर वही गलती किए हो, सिंबल नहीं है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। R R ठीक है, बाकी ठीक है, इसमें कोई विशेष दिक्कत थी नहीं, इसमें कोई विशेष दिक्कत है नहीं, तो दिया जा सकता है, लेकिन चाहेगा तो एक आध नंबर काट भी सकता है, चाहेगा तो एक आध नंबर। अरे जय सिंह है कि नहीं है, कि ऐसे ही मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं? जय सिंह जी मार्केट में हैं, समझ रहे हैं बाकी सब कहां कहां ये गलती कर रहे हैं? कोई जरूरी नहीं है कि हम खुद गलती करके सीखें, खुद गलती करके सीखें ये आवश्यक तो है नहीं। अच्छा आदमी कौन होता है, सफल आदमी कौन होता है? जो दूसरी की गलतियों से सीख ले दूसरी की गलतियों से सीख जो लेता है वो मेरे हिसाब से ज्यादा सफल होता है, अपने स्वयं गलती करके सीखने का वो इंतजार नहीं करता है। जय सिंह जी हैं मार्केट में कि नहीं है? चलिए फिर अगले पे आए, बहुत मेहनत का काम है यार ये कॉपी चेक करना। यहाँ तो ठीक है, यहाँ मामला ठीक जा रहा, फिर वही सारी कहानी यहाँ भी रिपीट किए हैं, लेकिन चलिए P-8 लेट 2 पर पावर, ठीक है, 2 पर पावर x टू चेक x बराबर 2, जैसे यहाँ लिखा है ना, आपने x बराबर 2 हटाया है, नॉट पॉसिबल, -1 नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड मतलब रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं, ठीक है, यहाँ तक कहानी सही है, इसमें कोई तपस दिक्कत नहीं है। यहाँ सब कुछ आपने क्लियर लिखा है, ये तो कुछ करवे नहीं किया है, तो कहानी ये क्या किया है नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 21, लेट सॉल्यूशन एन AP whose entries are integers a plus d a minus d, ठीक, डी पर यहाँ गलत हो गया है। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस जो है 2d है, कह रहा था क्या कॉमन डिफरेंस का 4th पावर जोड़ने के लिए आपने d पर पावर 4 जोड़ दिया है, कहानी खत्म हो गई, सब कुछ गलत हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 22 आपने कुछ किया ही नहीं है, कहानी खत्म इसकी। 23 नंबर पे आ जाए, 1 + x पर पावर n, ठीक है, इधर A3 वी कैन बी ए, ठीक है, ये सब ठीक है, ठीक है, A-3n, ये सारी फिर सिंबल ये वाली चीजें आप लगातार लिखते चले गए, उसको ध्यान दीजिएगा। 2 3 4 n बराबर, लेकिन n-3 n
n क्यूब n माइनस 2n स्क्वायर 7n फैक्टराइज करके किए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 24 नंबर ए बी सी आर इन जी पी बी ए आर एच एम ऑफ 2 12 ए बी सी 36 इतना डिवाइडिंग 2/1 इतना, सब तो कर लिया, फिर आगे काहे नहीं किया था बाबू। ठीक है, यहाँ तक तो कर सकते हैं, तो वही फिर 1 या 2 नंबर दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता है। चलिए, तो जय सिंह की कहानी हो गई खत्म। जय सिंह की बहुत छोटी मोटी छोटी लेकिन अच्छा किया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को इन्होंने, भले गलत हो जाए, भले कुछ हो जाए हमारा, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास नहीं करना। जितना आता है, जो आता है, अगर समय है, आपका समय है, तो पहले तो ये चेक कर लेना है कि हमें ये प्लानिंग बना लेनी, बीच में हमें कौन कौन सा करना है, किसमें हम कंफर्म है, किसमें हम कंफर्म है करने के लिए, ये हमसे हो ही जाएगा, ठीक। लेकिन बाद में आधा अगर जब हो गया, तो ये नहीं कि पहले 3 घंटा 2 घंटा का पेपर है तो 1.5 घंटे में दे दिए, 3 घंटे का पेपर है तो 2 घंटा में निकल आए, क्योंकि वहां सबसे पहले कॉपी आप सबमिट करते हैं आधा 1 घंटा पहले, तो आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलना, गोल्ड मेडल तो मिलना नहीं है। आखिरी दम तक आपको प्रयास जरूर करना है। आपने पढ़ा है तो जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, हो सकता है पूरा ना सॉल्व हो, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में आएगा, तो जितना आता है उतना ही करना जरूर है। ये है प्रगति जी। given that a are in AP, what is the value, find minimum value of ABC। ये क्या किए हैं भाई, मिनिमम वैल्यू, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला है यार, हटाओ इसको। ये तो ऑब्जेक्टिव वाले का इन्होंने भेज दिया, सब्जेक्टिव वाले का नहीं भेजा। अगले पे आओ। जय सिंह यादव हो गया, सुनील कुमार, नेम सुनील कुमार, हाँ, ये कॉपी भी ले आए। इस तरह का कॉपी आप लोग भी मंगा लीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। ये कॉपी का सॉल्यूशन कब भेजना होता, कल पेपर भेजे थे तो आज जिसका आया होगा उसकी मैं चेक करूंगा, कल से जिसका आएगा नहीं चेक करूंगा। चाय पानी ले करके आप सोचेंगे कि करेंगे, ठीक, मैं आराम से 2 क्वेश्चन अभी कर लूं, 1 क्वेश्चन बाद में कर लूं, तो 5 दिन नहीं, कल रात में पेपर गया है, आज भर का टाइम है। आज की डेट में जिसकी कॉपी आ गई होगी सेट थ्योरी की, उसकी चेक करूंगा, सेट थ्योरी रिलेशन वाला। कल से जो भेजेगा उसकी चेक नहीं होगी, उसकी चेक नहीं होगी। ऐसे इस बार मैं कर दे रहा हूं, वो अलग चीज है। चलिए, ऐसे तो कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा। तो AN BN ठीक है। हाँ देखो, ये देखो हर चीज लिखा है, ये इन्होंने लिखा है हर चीज को। n बराबर 0, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, कि समझने की जरूरत नहीं है ना कहाँ से क्या करना किया है इन्होंने। एकदम सही, 12-8 जो भी नंबर है फुल मार्क्स इसमें मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8-12 जो भी था, तो याद हमको नहीं है। A B are 2 numbers, then A1 B are in AP and इतना जीवन नहीं किया, आगे आगे नहीं किया है, मतलब कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। दूसरे में, तीसरे में कर S1 S2 ठीक है, S3 ठीक है, 1 2 3 we have sum of the terms, इतना इतना ठीक किया। यहाँ थोड़ा सा ये चीज लिखने का प्रयास नहीं किए हो कि यहाँ आखिर ये आया कहाँ से, आया कहाँ से, क्लियरली क्लियरली कहाँ से भाई, कहाँ से, फार्मूले से क्लियरली है या क्वेश्चंस के हिसाब से क्लियरली है, तो वो बताना पड़ेगा ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है या आप किस फार्मूले से लाए हो। बस एकदम रेलम पेल बस कैलकुलेशन करते चले गए हैं। कैलकुलेशन ऐसे है सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है हमारा। सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं। चलिए, ये वाला हो गया। देखो भाई, जो कॉपी चेक करने वाला बैच में होगा उसकी कॉपी चेक होगी, अभी तो मैं चेक कर रहा हूं, बाकी तो आपका जब मॉडल पेपर का होगा तो 4-5 लोग मिल करके, वो तो पूरी पैनल आपको 2-3 लोग मिल करके चेक करेंगे। थोड़ी सही है कि मैं ही बहुत बड़ा तोप हूं कि खाली मैं ही सबसे ज्यादा विद्वान आदमी हूं, 3-4 लोगों का उसमें ये रहेगा ना ओपिनियन।
चलो बाकी कैलकुलेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 8 का है तो वह कुछ काटा जा सकता है, 6 या 7 नंबर, 1 या 2 नंबर कट सकता है, 1 या 2 नंबर। अगर मतलब सहृदय है, कुछ नहीं है, तो जैसे बोर्ड वोर्ड में अगर रहे तो आदमी टीचर जनरली नंबर दे देता है, टीचर नंबर दे देता है। लेकिन आयोग का है तो अगर बाल की खाल निकालने लगेगा तो समस्या आ सकती है, तो समस्या आ सकती है। ठीक है, किनकी थी ये? सुनील कुमार। सुनील जी समझ रहे हैं? सुनील जी खुद है, नहीं सब सीरियस है। यूपीएससी, ये लेट द कॉलम एपी विथ द एंड S1 S2 S3 SM, ठीक, एडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ भी वही सारी गलतियां, ये फिर आगे जा करके यहाँ चीजों को भूल गए हैं, सिंबल वगैरह लिखना। ये क्या कहानी है भाई? काहे इतना डिजाइन बनाए हो? टैटू बनाए हैं क्या यहाँ? कॉपी पे टैटू बनाने की जरूरत है क्या? टैटू बना है ना? हाँ, यहाँ भी कहानी वही, क्या है ये सब मेरे भाई? ठीक, काटे हो तो कॉमन लेकर के चलो, ठीक है। यहाँ भी पता नहीं क्या लिखना चाहे हैं, ये क्या है? इसको मैं क्या समझूं, इसको मैं क्या समझूं? लिखने वाला पढ़ने वाला क्या समझेगा मुझे नहीं पता। MNP MPDD, ठीक है, MN डिवाइडिंग बाई MNP, ठीक है, ठीक। बाकी तो आ तो गया ही, ठीक है, सही है। लेकिन ये सब क्या है मेरे भाई? काला है, नीला है, पीला है, मार मार एकदम ले लिया। अरे आयोग की कॉपी लिख रहे हैं मेरे भाई सुनील भैया, थोड़ा सा साफ सुथरा, ये ठीक, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ठीक नंबर अब क्या दे दें यार? देने की जरूरत, फिर एक आध नंबर चाहेगा तो कट जाएगा जो स्वविवेक वाला है। वो उनकी मर्सी पे आप आ जाते हैं, उनकी आप मर्सी पे आ जाते हैं। लेट पी एन इतना, ठीक है, पी स्क्वायर ए स्क्वायर एन -1 आर, ठीक, 1/a, ठीक है। फिर यहाँ सिंबल आर जब यहाँ लिखे हो तो ये सिंबल होना चाहिए हमारा, ठीक, इतना ऑन डिवाइडिंग 1/2। फिर ये सब क्या है यार? यहाँ भी लिखे गलत। आप भी कॉपी चेक करोगे तो अच्छा लगेगा ये सब, बीच में जैसे लगता मक्खी ने पोटी की हो। पी स्क्वायर एस बाई एन हेंस प्रूव्ड, पी निकाला, एस निकाला, ए आर। अगेन ये कहां से किए? फिर यही गलती है सुनील भैया, फिर गलती। ये आपने क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया? ठीक, ये आपकी अथा कहानी, उसकी कोई भूमिका नहीं है। बस एकदम मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव करते हैं, ऑब्जेक्टिव जैसे खुद के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एनी हाउ हमें आंसर चाहिए, एनी हाउ हमें आंसर चाहिए, हमारा एनी हाउ हमें आंसर चाहिए। तो ऐसे तो काम ना चलेगा ना मेरे भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। नहीं, ठीक है, मतलब मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। आप संतुष्ट हैं कि नहीं? पब्लिक ओपिनियन लेते हैं भाई। पब्लिक, अगर आपको ये क्वेश्चन चेक करने को मिल जाए तो ये था ना भाई कि पी हमारा प्रोडक्ट था एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म्स के जीपी का, आर उसके रेसिप्रोकल का सम था, और एस क्या था? टोटल का सम था हमारा। तब प्रूफ करने दिया गया था, तब प्रूफ करने। आप ही ओपिनियन ले तो कै नंबर आप दोगे? अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके हिसाब से इनको कितना नंबर मिलना चाहिए? नंबर कटना चाहिए कि नहीं, कि फुल मार्क्स मिलना चाहिए? कहां से, क्यों एस बराबर ये लिखा, क्यों आर लिखा, क्यों पी लिखा, कहां से आया, कैसे आया? कहां से आया ये तो लिख दिया है कैसे आया, लेकिन क्यों किया इन्होंने? ये चीज इन्होंने किया क्यों? क्वेश्चन में दिया था कि क्या दिया था, कहां फार्मूले से आया? 3 से 4, क्योंकि आप लोग भी मैक्सिमम टीचर हैं, हमको पता है। बहुत लोग जितने जुड़े हुए हैं उसमें कई सारे लोग टीचर हैं, कई सारे लोग। देखो भाई, मतलब हम कॉपी चेक करते तो 6 नंबर दे देते, 6 नंबर। इतना मैं कठोर हृदय आदमी नहीं हूं, और मेरे दो 1-2 नंबर देने से अगर किसी की नौकरी लग जा रही है तो मैं तो दे दूंगा भाई, दे दूंगा स्ट्रिक्टली। क्योंकि जान रहे हैं 2260 बच्चा ही है, 2260 बच्चा ही प्री पास किया है, तो सीट बचा के क्या करेंगे? ठीक। और हाँ, ऊपर से निर्देश आ जाए कि एकदम स्ट्रिक्टली करना, एकदम जहां काट सकते हो एकदम काटो,
जहां काट सकते हो वहां काटना है, तब फिर अलग बात है, तो फिर अलग बात है। गिवन दैट इतना आर इन एपी देन 2 log x, हाँ यहाँ पर जैसे लिख देंगे ना कि एबीसी एपी, तो जो रीजन है 2b बराबर, अच्छा ठीक लिखा तो है, ठीक है, चूंकि हम ये जान रहे हैं कि ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया फिर? क्या हो जाता है बार बार बाबू? ठीक, 2x बराबर पी स्क्वायर, ठीक है, 2 तो -2 x बराबर नॉट इन नॉट डिफाइंड, ठीक है, x बराबर 3 नॉट क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन रीजन थोड़ा सा किस वजह से वो नहीं हुआ वो चीज लिख देना था। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर 8 नंबर का है तो कोई समस्या नहीं है। 1 + x a1 n a2, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x कैसे आया ये आपने फिर यहाँ नहीं लिखा कि a1 हमने लिया है तो a1 के लिए क्या किया है, वहां लिखेंगे ना, फॉर a1 इक्वेट कोफिशिएंट, ये मान लो इक्वेशन हमने फर्स्ट लिखा है या गिवन से दिया है, तो वहां लिखना चाहिए कि a1 हम कहां से ला रहे हैं, a1 हम कहां से ला रहे हैं, तो a1 भाई दोनों तरफ के x के कोफिशिएंट को इक्वेट किया, फिर x2 के लिए दोनों तरफ, बाकी लिखा ही तो हमने कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट, फॉर a2 इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये सब लिखा है वी गेट, तो a1 हम यहां से पाए, a2 यहां से पाए, a3 यहां से पाए, बाकी तो फिर कैलकुलेशन ही करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ठीक, n-2, ठीक, यहाँ अगर ये कर रहे हैं तो ये किनारे अगर कर दिए, चलिए कोई बात नहीं, तो रफ वर्क लिखना है, ये जो हमने किया है कि रफ लिखना है, ठीक, ये रफ वर्क किया गया यहाँ पे, ठीक, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमने रफ वर्क किया है, तो जो भी है अगर रफ वर्क नहीं किया है तो आज कायदे से यही लिख दीजिए आप, ठीक है, अगर आपने रफ किया है तो ये चीज लिख दीजिए, कहां से आया, कैसे आया, क्यों किया आपने। फिर आगे की बात करें, अच्छा ये हो गया, ठीक है, दिया जा सकता है, मतलब देखो कटने का तो इसमें भी नंबर कट सकता है, कटने का एक आध नंबर तो काटा जा सकता है। ए बी सी आर इन जीपीसी ए आर स्क्वायर गिवन दैट हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी 12, ठीक है, यहाँ फिर ये सिंबल आधा भूल गए, अंतिम में थक चुके हैं लगता है करते करते ये, ठीक, पुट बी इज इक्वल टू ए आर 36 एडिंग 2 and 1 डिवाइडिंग 2 and r का मान 3, r इज इक्वल टू 8, 24 आंसर, ठीक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी सी डी आर इन बी डी ए स्क्वायर बी डी ऐसे, ठीक, का किए बाबू, ए बी सी डी, तो बी ए प्लस डी वन, ए प्लस 2d1, ए प्लस वी हैव टू पुट, वी हैव टू प्रूव बी सी ए डी का लिखियो भैया, फिर यहाँ मक्खी ने पोटी कर दिया है, फिर यहाँ मक्खी ने पोटी कर दिया है, थोड़ा कॉपी पे मक्खी से पोटी ना कराना है। ठीक, बाकी चीजें तो ठीक है, d1 ए d1 स्क्वायर d1 नॉट इक्वल टू 0, तो d1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो AD माइनस BC d1 नॉट इक्वल टू ABCD आर 4 डिस्टिंक्ट, तो ठीक कर सकते हैं, कोई इशूज नहीं है। हाँ, फिर क्या है, d1 ये किया ही नहीं है सेकंड पार्ट इसका, फिर यहाँ वही काम किया है सेकंड पार्ट, बाकी फिर किया ही नहीं है, एक एक पार्ट किया है, दूसरे पार्ट की कहानी गंभीर है, तो 12 नंबर है, तो भाई 2-2 नंबर तो भाई सबका जो है, 6 पार्ट था, 2-2 नंबर 12 नंबर का, तो भाई 6 नंबर मिलेगा, 6 नंबर नहीं मिलेगा, बस कहानी खत्म। सुनील भैया है मार्केट में? सुनील जी हैं कि नहीं? थोड़ा सा आदत, अभी समय है, ऐसा नहीं, मेहनत कर ही रहे हैं सब कुछ, बस थोड़ा सा आपको क्या है, लैंग्वेज सुधार लेना है, थोड़ा सा सिंबल उम्बल वगैरह ना छूटे, थोड़ी साफ सफाई से रहे, थोड़ी क्लियरिटी रहे हमारा, तो वह सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा।
ये कौन प्रगति जी, अच्छा ये सब्जेक्टिव वाला भेजी है, ठीक है। इनके साथ भी वही समस्या है, कोई अता पता नहीं, मार एकदम रेलम रेल राजधानी गति से चल रही है, राजधानी गति से चलती चली जा रही हैं। ये सब आगे से काट देंगे, आगे सही से करेंगे तो हम पूरा नंबर काटेंगे, आंसर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। यहाँ भी कहानी वही है सबके साथ, ठीक, रेलम पेल एकदम मचाए एकदम। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ चीजें आपने किया है, यहाँ चीजें आपने, ये प्रोसेस यहाँ पे हर चीज जो होना चाहिए लगभग आपने किया है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो 8 नंबर है वो 8 नंबर मिलेगा, या 12 नंबर है, जो भी 8 12 जो भी था वो फुल मार्क्स मिलेगा। 8 नंबर है तो 8, या 12 नंबर है तो हमको याद है नहीं कितने का था, ठीक, जो भी है पूरा मिलेगा आपको। दूसरा, एक आध नंबर बस पहले वाले में आपने गलती किया था, A and B any two numbers such that A is the first term, AP D is the common difference, A1 A plus D A plus 2D A1 A2, ठीक है, ठीक है, A2 A1 A plus 3 G1 G2 कहाँ चला गया भाई, फर्स्ट टर्म कहाँ से ये आ गया, D H1 H2, अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप रे, इतना लंबा जी, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, ट्रैक, चलिए कोई बात नहीं, ट्रैक किया है लेकिन वो टाइम आपका ले रहा है, टाइम आपका ले रहा है, मिलेगा तो भाई, किया तो आपने ठीक ही है, किया तो आपने ठीक ही है, क्या हो गया जी, किया तो आपने ठीक है लेकिन फिर ज्यादा लेंदी हो गया, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। कैसे करना है वो बता चुके हैं, कैसे करना है वो बता चुके हैं, P2 N/2 S2 S3 A1, हाँ ये गिवन दैट है, ये सारी चीजें इन्होंने लिखा है कुछ हद तक, एडिंग ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर फर्स्ट टर्म R A R1 AK1 AK1 -1 2 3 माइनस इन्फिनिटिव से फिर एक गायब किया है आपने, मामला गंभीर है यहाँ, मामला यहाँ गंभीर है, ये तो ठीक, लेकिन किसके लिए कोई अता पता नहीं है कि 2 केस बनेगा, A1 ग्रेटर देन 0 वाला और A1 लेस देन 0 वाले के लिए, तो ठीक ना मिल सकता है, मतलब चीजें क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से, कई बार हमको देखना पड़ रहा है, कई बार हमें देखना पड़ रहा है, ए कहाँ गायब हो गया इसका, ए यहाँ भी था यहाँ भी था, तो ए को कहाँ आप खा गई, ए भी तो दोनों साइड है, तो ए कॉमन वेरिएबल थोड़ी कट थोड़ी सकता है, कॉमन वेरिएबल वाला कटेगा तो है नहीं, सबको यहाँ लिखना चाहिए था, तो ए लिखा है तो वो भी तो होना चाहिए, और यहाँ अच्छा फर्स्ट टर्म को A1 लिखा है, सेकेंड टर्म को ठीक है, ए तो ठीक, तो ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है उसके हिसाब से आपको चीजों को लेना पड़ेगा। कहे इतना धुंधला आ रहा है, किया ही नहीं है, ये किया ही नहीं है, आगे कहानी। Given that the sum of AP is sum of either n terms or the next n terms, prove that, ठीक, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं, अच्छा गिवन दैट लिखा, ठीक है, तो Sm बराबर इतना, Sn बराबर ये क्या हो गया, Sn कहाँ कह रहा था, n टर्म्स का सम तो कह ही नहीं रहा था, n अच्छा वी नो दैट से लिखा है, लेकिन यहाँ n ना लिख करके कोई और चीज इस्तेमाल करिएगा, इसलिए इस्तेमाल मैं करने कह रहा हूं क्योंकि n क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज कर चुका है, आपने फार्मूले के लिए भी इसी का यूज किया है,
तो यहाँ के यूज कर लेते, पी यूज, मतलब जो ऐसा सिंबल यूज फार्मूला बताने के लिए करना है जिसका इस्तेमाल गिवन क्वेश्चंस में नहीं किया है, जो गिवन क्वेश्चन, उन सिंबल का यूज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, उन सिंबल्स का यूज नहीं करना है। तो ये चीज यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, ये कौन सा एन वाला कौन सा है मेरे भाई, एम एस एन डैश एम प्लस एन बाई टू माइनस इतना एस एन डैश, एस डैश तो कहीं एस डैश एन क्या लिखा है, एस डैश किसको माना है, वो तो हमें कहीं मिला ही नहीं। एस डैश ये कहां से आ गया, एस डैश ये कहां से यूज किया, एस डैश एन एस डैश क्यू, तो एस डैश एन क्या बता रहा है, एंट एस डैश एन दूसरे का एन टर्म्स का तो कह नहीं रहा है। एक एम क्वेश्चन क्या था हमारा कि एम एपी के एम पदों का योगफल अगले पी पदों या अगले एन पदों के योगफल के बराबर है। अगले कैसे किए हैं वो बता चुके हैं, तो ये चीज तो है ना कहानी गंभीर भाई, एस एम बराबर एस डैश एन, तो यहाँ एम प्लस एन, देखो यही कंफ्यूजन हो गया ना, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूं ना कि एस एन यहाँ ये फार्मूले में भी यूज किया है आपने, फिर यहां भी हमारा एन यूज है, तो एम प्लस पी, तो यहां मानना चाहिए ना कि हम जो माने हैं कि एस एन बाय हमने पहले एम प्लस एन टर्म का सम माना है, यहां हमने एस डैश क्यू जो माना है वो एम प्लस पी वाले का सम माना है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपने किया गलत है। एम प्लस एन ठीक है, आगे आगे फिर वही चार सिंबल सबका अता पता नहीं है, सिंबल सबका अता पता नहीं है, एम एन प्लस एम माइनस पी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, लेकिन चीजें थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी गजपिट टाइप का, थोड़ा सा क्या है चीजों में किया है आपने सही, क्लियरिटी नहीं है। हमने क्या बोला, कॉपी लिखते समय मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, उसे दिमाग नहीं लगाने की जरूरत होनी चाहिए कि आपने कहा क्या लिखा है, कौन सा सिंबल किसको माना है, कैसे आपने क्या किया है, तो इन चार छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बाकी कैसे सॉल्व हो सकता है ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो मिलेगा, लेकिन एक दो नंबर फिर यहाँ चाहे तो मतलब उसकी मर्जी के ऊपर आप आ जाते हैं, वो काट सकता है, वो काटा जा सकता है हमारा। सब्जेक्टिव में बहुत लोचा यार, हर आदमी की मानसिकता अलग अलग होती है, फिर कहाँ ये आ गया, ये बार बार क्यों आ जा रहा। प्रूव दैट एसन, हाँ, जीपी ऑफ एन टर्म्स ए फर्स्ट टर्म आर इज द कॉमन डिफरेंस पी द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, सो हाँ ए आर ठीक है, तो पी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ठीक है, आर इज द प्रोडक्ट ऑफ इतना ठीक, तो पी बराबर इतना, आर बराबर, देखिए ये इन्होंने लिखा है, अभी एक की कॉपी और देख रहे थे, उन्होंने यही सारी चीजें मिस की थी, यही सारी चीजें मिस की थी, एस बाई आर इन्होंने निकाला पी टू, तो एस बाई ठीक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये बार बार क्यों आ जा रहा है, चलो एच पी हैंस, अच्छा हैंस प्रूफ, अरे भैया हैंस प्रूफ पूरा लिख दे, एचपी काहे लिख रहे हैं भाई, यहाँ सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं तो एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया यहाँ, ठीक, हर जगह का मतलब, तो एचपी हैंस प्रूफ लिखने में क्या जाता है, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है। और एक गलती जो हमेशा नया क्वेश्चंस अगर मतलब करते हैं, अगर इसमें अलग अलग पेज दिया रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अभी से ही प्रैक्टिस डालिए कि नए क्वेश्चंस को हमेशा नए पेज से करने का प्रयास करिए। ये यहाँ अगर खत्म हुआ, ये क्वेश्चन अगर ये इस पेज में आ गया आपका, ये इस पेज में आ गया, तो इस पेज को फिर अब आगे दूसरे क्वेश्चंस के लिए यूज नहीं करना, दूसरे क्वेश्चंस के लिए यूज नहीं करना है, हमेशा नए पेज पे जाना है, हमेशा क्या है नए पेज पे आपको जाना है। यहाँ तो चलिए ठीक है, 2 log x इतना ठीक है, 232 2x पर पावर ठीक ठीक टी, फिर ये सारे सिंबल है, बस लगातार लिखते चले गए हैं, लगातार लिखते चले गए हैं, ये सारी चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी से जब तक नहीं कहेंगे यही आदत आप एग्जाम में भी रखोगे, यही आदत आप एग्जाम में भी रखोगे। लेट एक्स बट एक्स इज इक्वल टू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
नेगेटिव एंड, तो कौन नेगेटिव हो रहा है, कौन सब का लिखे तो ठीक हो, लेकिन 2 में कौन नेगेटिव हुआ ये तो आपने दिखाया ही नहीं, हमने हटा दिया है। नेगेटिव हो जा रहा, कौन हो जा रहा, हम हो जा रहा है नेगेटिव, आप हो जा रहे हैं नेगेटिव, कि आयोग के अध्यक्ष खुद नेगेटिव हो जा रहे हैं भाई। ठीक, तो ये चीज यहाँ मेंशन होना चाहिए ना। गिवन दैट इतना ए 162 किया ही नहीं, आगे कहानी बेकार है इसे ही। ए नॉट नाउ एन सी 0, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी फाइंड A1 A2। कंपेयर किए तो क्या कंपेयर किए मेरे भाई, यहां आपने ये लिखा है कंपेयरिंग तो किया है, लेकिन A1 A2 A3 निकालने के लिए क्या कंपेयर किया है, वो चीज आपने मेंशन नहीं किया है। हाँ भाई, कि A1 निकालने के लिए हमने x के कोफिशिएंट को इक्वेट किया है, ठीक है। कंपेयर नहीं किया है, इक्वेट किया है हमने, ठीक है। या वैसे कंपेयरिंग में लिख सकते हैं, तो क्या क्या वो चीज थोड़ा सा यहाँ क्लियर होना चाहिए। हम सबको तो निकालना नहीं, हमें A1 A2 A3 से मतलब है, हमारा A1 A2 A3 से खाली मतलब था। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है वो सिंबल पे, ये सारी चीजें आपकी सब एकदम लगातार जो आ रहा है यहाँ दिक्कत हो सकती है, फंस सकती है। जैसे यहाँ डायरेक्ट दिखा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, 10n - so वी कैन, तो ये चीज यहाँ जो लिखे हैं वहां वाले से वो चीज लिख देना चाहिए आपको। बाकी ठीक है, देखो दिया जा सकता है, लेकिन फिर समस्या, फिर मतलब कुछ हम दूसरे की इच्छा पे निर्भर इसमें भी रह सकते हैं। चलो 8 का है तो 7, चलो दिया भाई, दिया। गिवन दैट ABC are to be, find the first 5 terms 12 12 2RA square 36 36, ये 36 ये क्यों किया है, वी हैव टू फाइंड, ये आपने किया तो ये चीज आप बताओगे ये क्यों किया आपने, ये जो किया आपने क्यों किया, यही आपने क्यों किया, तो वो चीज लिखना पड़ेगा ना। फर्स्ट 5 टर्म्स ये तो आपने लिख दिया कि फर्स्ट 5 टर्म्स बताना, तो फर्स्ट 5 टर्म्स करने के लिए ये क्यों कर रहे हैं, ये आपने क्यों किया, ये आपने क्यों किया, ठीक। कहीं आपने फार्मूले से लाया या फिर आपने क्या, तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा ना, मेंशन करना पड़ेगा ना जी। डिवाइड, बाकी ठीक है, सब छोटी मोटी बातों का, बाकी आंसर तो सही है ही, आंसर तो खैर सही है ही हमारा। तो देखो ठीक है, नंबर मिल जाना चाहिए, लेकिन एक अक्को नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, ये तो किया ही नहीं। चलिए कथा समाप्त हो गई, समझ रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत, पता चल रहा है गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है, प्रगति जी क्या क्या छोटी छोटे मिस्टेक्स आप कर रहे हो। क्वेश्चन सबका छूट भी रहा है, सबके सब क्वेश्चंस नहीं किए हैं। सौरभ राजपूत, सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चंस A1 A2 AM बिटवीन A एंड B A+B n/2, फिर ये संबल का कोई अता पता नहीं है, कहीं एकदम मार राजधानी गति से एकदम कच पिट करके लगातार निपटते चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये सब में एकदम कहीं कुछ नहीं है, कोई जैसे हिंदी लिखते हैं ना सर, हिंदी जैसे लिखते हैं सर जी, टेस्ट हिंदी में भी भेजा प्लीज सर, एक बार बोल दीजिए। बोल दिया हूं प्रभु, अब अगले कैलकुलस वाले से जाएगा हिंदी में, कैलकुलस वाले से हिंदी में जाएगा, अलजेब्रा अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। बोल दिया, और रिक्वेस्ट मुझे भी कहीं रिक्वेस्ट करना होता भाई, आप जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे भी कभी वैसे ही रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हिंदियों में टाइप कर दा भाई। लेकिन ये मतलब जायज बात नहीं कि हिंदी, मतलब अब यार, मतलब ग्रेजुएशन आपने हिंदी में तो किया नहीं होगा, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ग्रेजुएशन में कौन से यूनिवर्सिटी में आपने हिंदी में पेपर लिखा था, ग्रेजुएशन में आपने क्या हिंदी में पेपर दिया था अनुज भाई, अनुज भैया ग्रेजुएशन में जो आप लिखे थे तो क्या हिंदी में लिखे थे, अनुज यादव जी बताएं प्लीज, बताएं प्लीज। नहीं मतलब
नहीं, एकदम एकदम स्थिति गंभीर है, एकदम पूरे कॉपी में आपकी यही दशा है, कहीं कुछ आपने कुछ नहीं किया है। ठीक है, हिंदी मतलब कि पूरा शुद्ध हिंदी आपका, तो पूरा हिंदी जब आप लिखेंगे, पूरा हिंदी आप नहीं लिख पाओगे। इंटर वाला तो हो सकता है लिख लोगे, ग्रेजुएशन वाले में अटक जाओगे, ग्रेजुएशन वाले में अटक जाओगे। तो ठीक है, मजबूरी में लिख देते हैं कि भाई ठीक है, बीच में अब नहीं से भला कुछ हम लिख दें। तो जो भी लैंग्वेज लेना है, एक लैंग्वेज, या तो हिंदी कीजिए तो हिंदी कीजिए, और इंग्लिश कीजिए तो पूरी तरह से फिर इंग्लिश कीजिए। लेकिन मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, तो उसमें हिंदी की तुलना में इंग्लिश ज्यादा सही होता है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, नहीं काटिए, काटने में दिक्कत नहीं है, लेकिन काटने में दिक्कत है तो काटने का तरीका बताए हैं ना। काटना, अरे इंसान है, गलती तो होगा ही होगा। गलती आपने थोड़ी कहीं किया है, गलती आपने नहीं किया है। गलती क्या, इससे ये जो सिंबल सब होता है ये सब कहीं आपने डाला, बस लगातार लिखते चले गए हो, लगातार ये लिखते चले गए हो, बस यही गलती है। बाकी तो चीजें सही जा रही हैं आपकी, बाकी चीजें आपने गलत सॉल्व नहीं किया है, छोटी छोटी बातों के जो किया है वो हमने कहा है। बाकी तो ठीक है, नंबर तो मिल जाएगा भाई, नंबर तो दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, दे देना चाहिए, लेकिन काटना चाहेगा तो काट देगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, A1 A2 आर अर्थमेटिक, G1 G2 से दे इतना, लेट द नंबर्स, फिर सब वही कहानी किए हैं। a प्लस डी, a प्लस 2a माइनस बी, कॉमन डिफरेंस डी, b माइनस a बाई 3, सब एकदम पूरा प्रोसेस से आर, AH1 H2, ठीक है, फुल स्टॉप कॉमा कहीं है ये नहीं है, फुल स्टॉप कॉमा कहीं है ही नहीं, बस एकदम लगातार। जैसे यही काटने गलती की है ना भाई, इसको काटना था तो एक लाइन बस खाली कर देते। इतना बच्चों जैसे नर्सरी में थोड़ी हो यार कि गलती हो गया तो साला थोड़ा सा कोई देख ना ले मैडम हमको खड़े ने, इतना करने क्या जरूरत है, गलत हो गया एक लाइन लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। ना मन भरे पड़े तो ऐसे इतना ही काटने का तरीका होता, बस ऐसे एक लाइन खींच दिया, हमारा काम हो गया, हमारा काम यहीं से हो गया। चेक करने वाला समझ जाएगा कि ये पार्ट हमें नहीं देखना, इन्होंने क्या किया है। ठीक है, यहां से हमें आंख मूंद लेना है, यहां से हमें आंख मूंद लेना है। फिर वही कहानी, ठीक, बाकी इतना लंबा नहीं करना था, इसको कैसे करना था आपको बता चुके हैं, कैसे करना था बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, S1 S2 SQ आ रहे हैं कितना, S1 S2 रिस्पेक्टिवली, सो S1 बराबर SQ, S1 2S3, ठीक, 3 4 8 1 2 3, ठीक है, कर सकते हैं। Q 2Q माइनस 1, ठीक है, S1 S2, ठीक, ठीक, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, बस एक ही स्क्वायर के यहाँ फिर यही गलती है। तो एक ही पार्ट आपने किया है, ए कॉमन वेरिएबल में था, ए आपका कहाँ चला गया यहाँ से ये नहीं पता, ये आपने A1 कहाँ से काट दिया, किस दुनिया में चला गया ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एंड 2a प्लस n माइनस सम ऑफ m प्लस n, SN बराबर, फिर वही गलती जो पिछले बच्चे ने की थी, वही गलती लिखा तो आपने, ठीक है, SM प्लस n फिर कहाँ से आ गया, जब SN यहाँ लिख दिया हमने सम ऑफ n टर्म, तो यहाँ कोई मतलब गलत नहीं लिखा आपने, लेकिन कोई चूंकि n सिंबल यूज कर चुका है तो आपको कोई दूसरा सिंबल इस्तेमाल करना चाहिए था इसके लिए। नेक्स्ट n टर्म्स SM बराबर SM माइनस n माइनस m, ठीक, 2a प्लस ये SM प्लस n माइनस SN, ये वाला स्टेप हो जाएगा ना,
फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है आपको, एक बार फिर से कॉपी आपके पास होगी, चेक कीजिएगा। सिमिलरली ठीक है, x माइनस 2p ठीक, a माइनस m, अंतिम में आके अटक गए हैं, मामला अंतिम तक मामला नहीं पहुंचा, आप खुद देखें ना, इसीलिए इस तरह से सिंबल में आपने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट S1 S2 ठीक, S1 टेक RHS 2 S1 S3 माइनस इतना, बोला तो हिंदी में कैलकुलस से जाएगा, हिंदी वाला में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में कैलकुलस से रहेगा। ठीक और इतने पढ़े GIC प्री निकाले हैं हुजूर माए बाप, तो इतना है कि आप मैथ्स का हिंदी में क्वेश्चंस इंग्लिश वाला समझ सकते होंगे। तो ये सारी एक्सक्यूजेज है, खाली आप हिंदी में लिखिए ना, यहाँ हिंदी में लिखते कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि हमको हिंदी नहीं आती, हमको भी हिंदी आती है, हिंदी में भी हम चेक कर देते। तो ये एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि सर हाँ एक दो चैप्टर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज में समस्या आ सकती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज में समस्या आ सकती है। कौन है? सौमेंद्र कुमार कश्यप जी, सौमेंद्र कुमार कश्यप जी। तो ऐसा नहीं, आप हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखने में करने से मना भेजे थे क्या कि हिंदी में मत करिएगा? कि एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं, जीपी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, एचपी को हार्मोनिक श्रेणी कहते हैं। 2n फिर सारी समस्याएं, टेक RHS ठीक है, S1 S2 S3 निकाल दिया है। ठीक, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 10R, कहाँ से क्या कर दिए हैं R, यहाँ देखे ना, बस ये लाए तो ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा तो आपने ठीक ही है। ये यहाँ से ये स्टेप आपने फिर कहाँ से किया, डायरेक्ट ही बस लिखा आपने कि ये स्टेप लिखना चाहिए ना, तार स्क्वायर जोड़ा गया है, घटाया गया है, इससे ये कहाँ से आ गया, ये एकाएक पैदा तो हो नहीं गया, आया तो इसी से है, हमारा आया तो इसी से है। ठीक, लेकिन स्थिति गंभीर है, यहाँ थोड़ा सा इसको और करके लिख देना था, बाकी ठीक है। अब जैसे यहीं लिखे ना, यहीं पर अगर लिखे तो यहाँ आपको लिख देना चाहिए था ये, पुट t इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2v गेट, पुट r इज इक्वल टू 3t, मतलब लिख देते, गलत नहीं है, लेकिन ऐसे लिख देते तो और मेरे हिसाब से सही रहता है, मेरे हिसाब से वैसे लिख देना चाहिए। ठीक है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 10y इतना, ये x पर पावर log y log बेस 10 x स्क्वायर, हाँ ठीक, x पर पावर 1/4 x स्क्वायर बराबर 10y/2, ठीक, गिवन दैट 135 इतना y माइनस 2, ठीक है। फिर वो सारी चीजें थोड़ा सा बस सही करते जाना जो बताए हैं, मैक्सिमम गलतियां बस वही चीज है, बाकी में कोई x बराबर नहीं, आगे 10y/2 y स्क्वायर माइनस 7/2 x बराबर 10 y/10, ठीक, ये हमने गायब किया तो आपने क्यों शायद लिखा है कि नहीं लिखा है आगे, आगे गिवन दैट, यहाँ ये चीज आपने ये लिखा तो है, ये दोनों निकाल तो दिया है आपने, अरे यार क्या हो गया, लेकिन ये जो गया हमारा ये क्यों गायब हो गया,
y बराबर 10 भी आया, y बराबर -7/10/7 आया, तो -10/7 को कहाँ लेके चले गए, वो हमारा कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 13, SKX नहीं किए ही नहीं है, मामला गंभीर है। TR 1/TR 8n/, ये A अपॉन n+R n+, बेकार हो गया ना, नहीं 6 बेकार हो गया। बेकार हो गया है। R-1 समेशन ऑफ 135 टू इतना, यहाँ भी गिवन दैट, ये सब भी क्या किया है, नहीं, ये भी बेकार हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19, AP में 2 प्लेट 2 पर पावर x बराबर t-5, ठीक है, 2x बराबर t। ये सारी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा लिख देंगे। x बराबर 2, x 2 पर पावर x -5 इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक की कहानी। कहीं कहीं गलती, तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस में कैसे मैक्सिमम यही सारी चीजें, बाकी सॉल्यूशन करा ही दिया है, बाकी आपका सारा सॉल्यूशन करा ही दिया है। इन गलतियों को क्या क्या गलती कर रहे हैं, कुछ चीजें हुई क्लियर। बाकी आप हिंदी में भेजना चाहो तो हिंदी में भी भेज दे मेरे भाई, हिंदी में भी भेज दे, हिंदी में भी आप भेज सकते हैं, लिख करके हिंदी में भेज दीजिए, प्रयास करिए हिंदी में लिखने का, बस एक लैंग्वेज में कोशिश करिए। वो एग्जाम में मजबूरी पड़ जाए वो अलग बात है, एग्जाम जब एकदम नहीं हो रहा कि नहीं हिंदी वाला आ ही नहीं रहा, या अंग्रेजी में लिख रहा है अंग्रेजी में आ ही नहीं रहा, तो चलो भाई बीच में हिंदी में लिख दिया, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में कर रहे हो, हिंदी वाला बिल्कुल आ ही नहीं रहा, तो इंग्लिश में लिख दिए। लेकिन कोशिश करना है मैक्सिमम आपको एक लैंग्वेज में जाने का प्रयास करना है, खिचड़ी नहीं बनाना कि आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, वो मजबूरी का नाम है। वो कि पता चला लैंग्वेज की वजह से हमें कोई क्वेश्चन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तब फिर आप उस केस में मजबूरी में आप लिख सकते हो। कहते हैं ना भागते भूत का लंगोट भी सही वाला हिसाब किताब, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, लेकिन भाई नहीं हो रहा तो चलो आ तो रहा, क्वेश्चन तो हमको आ रहा, तो लैंग्वेज की वजह से किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। पूरा आप हिंदी में लिखेंगे तो भी कुछ समस्याएं आएंगी, पूरी इंग्लिश में लिखेंगे तो भी आपको कुछ, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में लिखने में, लेकिन जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं वो 11-12 तक तो वो हिंदी में है, लेकिन ग्रेजुएशन उन्होंने भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा है, ग्रेजुएशन वाली चीजें उन्होंने भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, तो हिंदी में पूरा लिखना चाहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अभी 3 महीना समय है, लिखिए, जानिए, चीजों को करना चाहिए, बिल्कुल। चले फिर, क्लियर हुआ, कुछ आई बात समझ में कि किन बातों पर ध्यान रखना है। हाँ। चलिए, नहीं ज्यादा गलती हो जाती है, सीधे बस एक क्रॉस करो ना, बस खत्म हो गया कहानी। चलिए, जय हिंद जय भारत। बहुत कठिन काम है यार।